सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। जब आवे संतोष धन, सबदन धूर समान। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको चाहे जितना मिल जाए वो हमेशा दूसरे को देखता है। दूसरे के पास इतना है ना और उससे दुखी होता है। अपनी तरफ देखते नहीं ना, अपनी तरफ जितना है उसको पीछे कर देता है और दूसरे को देखता है, इसलिए दुखी होता है। गुरु ने बोला अपनी तरफ देखो तुम्हारे पास क्या नहीं है। जब देखोगे तो पता लगेगा तुम्हारे पास में 98 चीजें हैं, 2 नहीं है। तो तुम जो 98 चीजें तुमको परमात्मा दे रखी है उसका शुक्राना नहीं मान रहे हो। 2 चीज की कमी है उसके लिए तुम रो रहे हो। और ये जो रोना है, ये रोना आपका तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप गीता ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनोगे। गीता ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद में मन में संतोष आ जाता है, जितना भगवान हमको दे रखा है बहुत है। इसीलिए हर व्यक्ति को अगर वो चाहता है कि हमारा घर स्वर्ग हो जाए और हमारे जीवन में क्लेश न रहे, तो उसको गीता ज्ञान सुनना चाहिए। हम लोगों का भगवत गीता का 17 अध्याय कंप्लीट हो गया, 18वां अध्याय चल रहा है, अंतिम अध्याय है, अंतिम डिब्बा है ये। इसमें इस 18वें अध्याय में भी कोई अपनी स्थिति में नहीं आया तो फिर उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए ये 18वां अध्याय बहुत मन मना भाव होकर के रोज नित्य रात में 9 बजे सुनो। आप रोज सुनोगे, एक दिन आपके अंदर में पूर्णता को प्राप्त आप हो जाओगे। हम लोगों का 18वें अध्याय का 17 और 18 श्लोक कल चल रहा था। कल जो पढ़ा गया था उसमें क्या था, कितनी अच्छी बात भगवान ने कल बोली थी। जो अकर्ता हो जाता है, निरीक्षा हो जाता है, तो स्वयं भगवान उसके शरीर रूपी रथ पर बैठकर सारा कार्य करता है। हक मांगने के लिए अर्जुन से रीस नहीं करो। अर्जुन तो पूर्णतया निरीक्षा था, तुम भी पहले इतने निरीक्षा तो हो जाओ। कल यहां तक हुआ था, इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं, हर कर्म से पहले अपने से इंक्वायरी करो कि मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अगर तुम्हारा कोई मोटिव नहीं है तो तुम दोषी नहीं हो, पर अगर कोई भी कार्य इच्छा या अहंकार रख के किया तो तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। रोज अपने पूछो कि तुम ईश्वर इच्छा से चलते हो, परीक्षा चलते हो, या फिर अपनी इच्छा तुम्हें चलाती है। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली है। बोला हर कर्म के पहले आप ये इंक्वायरी कर लो कि जो कर्म आप करने जा रहे हो उसमें तुम्हारा कोई मोटिव तो नहीं छुपा है, कोई तुम्हारा मकसद तो नहीं छुपा है, कोई तुम्हारा एम तो नहीं छुपा है। अगर किसी प्रकार का कोई भी मोटिव रखा या अहंकार किया कि मैं ज्ञान देने वाला हूं, तो फिर आप दुखी सुखी होगे। जो छोड़ के भाग जाएगा आपको दुख होगा कि मैंने इसके साथ 10 साल मेहनत किया, इतना रात दिन मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, और आज छोड़ के भाग गया। तो यहाँ पर जब भी आप कुछ देने वाले बनोगे, अंदर में इच्छा रखोगे कि मैंने इसको ज्ञान सुनाया, अब ये मेरे को इज्जत करे, मेरे को गिफ्ट दे, मेरे को कुछ करे, तो जहां आपने कोई इच्छा रखी तो आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, कम होगी तो आपको दुख होगा। तो बोला इसीलिए
दादा भगवान ने कहा कि ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे को कैसा है? बोला ये तुम्हारी इकलौती कन्या है, और इकलौती कन्या का विवाह आप जहां करते हो उसके यहाँ का पानी भी नहीं पिया जाता, ये प्रथा है। इसी तरीके से जिसको भी ये ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, उससे किसी प्रकार का कोई भी गिफ्ट, किसी प्रकार कोई उपहार, कोई एडवांटेज नहीं लो। अगर तुमने कुछ भी लिया तो ये सकामी ज्ञान हो जाएगा और उसको ज्ञान फलेगा नहीं, उसको ज्ञान नहीं फलेगा। उसको ज्ञान तभी लगेगा जब आप निष्काम भाव से दोगे। आगे भगवान ने बोला, रोज अपने पूछो तुम ईश्वर इच्छा से कैसे चलते हो। 3 इच्छाएं हैं, ईश्वर की इच्छा है, पर इच्छा है और अपनी इच्छा है। तुम पर इच्छा से चलते हो, ईश्वर इच्छा से चलते हो, या अपनी इच्छा चलते हो। ये तुम्हारा मन, तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी, पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आप अपनी इच्छा से चलोगे, किसी दूसरे की इच्छा से चलोगे, तो आपको उसमें दुख सुख दोनों प्राप्त होगा। जब आपको सफलता मिलेगी तो आप उसमें खुश होगे, और जब आपको असफलता मिलेगी तो आप उसमें दुखी होगे। इसलिए हमारी उन्नति, हमारी भलाई गुरु की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से चलने पर होगी। उसमें कभी किसी प्रकार का कोई आपको, किसी प्रकार का कोई आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये आप चेक करो किसकी इच्छा चलते हो। दादा भगवान ने अपने घर वालों से कोई हक नहीं लिया, किसी को बांधा नहीं, तो स्वयं भी निर्बंधन होकर जिए। ज्ञानी जीते जी शरीर को अपने से अलग करके बैठता है, ठीक इस प्रकार जैसे सर्प अपनी केचुल उतार कर बैठता है, फिर उस केचुल से भले कोई बेग बनाए या पर्स बनाए। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली। तुम अगर अपने घर वालों पर हक रखोगी, उनको अपने आदेश में चलाओगी, तो तुम भी उनसे बंध होगी। अगर आपने बच्चों को ये बोला कि तुमको रात में 9 बजे घर आ जाना है, तो आपको 8:45 घर, आपको सब काम छोड़ के आना है। देखना पड़ेगा कि सब लोग 9 बजे आए कि नहीं। आप किसी जगह जाने के लिए मना करोगे, यहाँ मत जाना, तो आपको जाके चेक करना पड़ेगा वहाँ वो गया कि नहीं। तो ऐसे में न किसी को बांधो और न किसी से बंधो। फिर भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली। जैसे सर्प अपनी केचुल उतार देता है, तो जब केचुल उतार देता है तो उसका कोई पर्स बनाए, बेग बनाए। इसी तरीके से ज्ञानी अपने देह अध्यास को उतार देता है, तो कोई इस देह अध्यास का कोई मान करे, अपमान करे, कोई कुछ करे, ज्ञानी उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे सर्प प्रभावित नहीं होता उसके चमड़े से, उसके जो है आपकी खाल से पर्स बनता है, बेग बनता है, तो उससे वो दुखी सुखी नहीं होता। इसी तरीके से ज्ञानी दुखी सुखी नहीं होता, चाहे उसका कितना कोई अपमान करे, चाहे कोई मान करे, वो दुखी सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो देह से ऊपर है। अगर देह में रहेगा
तो मान करने पर वो खुश होगा और अपमान करने पर दुखी होगा। फिर आगे बोला, दुनिया के संत बोलते हैं मैंने जब किया तब किया समाधि लगाई। अपनी खूब पढ़ाई करते हैं दुनिया के संत, अपनी खूब पढ़ाई करते हैं। एक संत ने 10 साल पत्थर पर बैठकर तप किया। भगवान प्रकट हुए, बोला क्या चाहिए तुम्हें, इंसाफ दें या फल दें? तो उसको बड़ा अहंकार आया, अरे मैंने 10 साल पूजा किया है तो हम फल क्या मांगे, हम तो इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ दे दीजिए। भगवान ने कहा इंसाफ तो इसका ये है कि 10 साल तुमने इस पत्थर पर बैठ के पूजा किया, अब ये पत्थर 10 साल तुम्हारे ऊपर रखा जाएगा। इंसाफ ये है। अहंकार में व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन सा गलत कर्म कर रहा है। और उन्होंने, भगवान ने कहा भी कि बताओ तुमको हम इसका फल दे दें या इंसाफ करें, तो अगर वो कह देते इसका फल दे दीजिए भगवान, तो उसको फल मिल जाता। लेकिन अहंकार में मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया जो फल चाहिए, हमें तो अच्छा काम किया, तो आप इसमें इंसाफ करिए। का इंसाफ यही है 10 साल पत्थर तुम्हारे पर रखा जाएगा। तो इसलिए कभी भी गुरु से, भगवान से अहंकार में बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि गुरु का, भगवान का भोजन अहंकारी है। तो ऐसे में क्या है, हमें जब भी हम गुरु से, परमात्मा से बात करें तो बड़ी विनम्रता से बात करें। क्यों? ज्ञानी का गहना है विनम्रता, अज्ञानी का है उद्दंडता। जैसे कहते नहीं, अधिजल नगरी जल छलकत जाए। जो थोड़ा सा ज्ञान पा जाता है तो वो जो है अपने को पंसारी समझने लगता है। जैसे वो चूहा जो हल्दी गांठ पा गया तो समझ लेगा मैं पंसारी होलसेलर हूं। तो ऐसे में कभी भी अहंकार और अपने उससे बचना, इसका सबसे अच्छा प्रमाण हनुमान जी का है। हनुमान जी रामचंद्र जी के हमेशा चरणों में बैठे और रामचंद्र जी ने अपने से ज्यादा मान सम्मान हनुमान को दिलाया। आज तक ऐसा कोई भगत पैदा नहीं हुआ हनुमान के बराबर। इसीलिए कहा अगर भक्ति करना है तो हनुमान भक्ति करो। और एक बात आपको हम अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं, भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो चाहे भगत करा ले। भगत जो चाहे, जो हनुमान जैसा भगत कोई हो तो वो परमात्मा से, गुरु से जो चाहे करा ले। उसके पास इतनी, उसकी भक्ति में शक्ति, बोला भक्ति में शक्ति है। कैसे? इसका गुरु ने बड़ा सुंदर, बड़ा रोचक प्रमाण दिया। भक्त जो है वो सबसे बड़ा होता है। कैसे? बोला हर कोई के अहंकार हो रहा था, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, हर कोई बोल रहा था। तो आकाशवाणी हुई, अगर तुम बड़े हो तो धरती पे काहे खड़े हो? हर कोई धरती पे खड़ा है ना, अगर तुम बड़े तो अपने बूते खड़े रहो। धरती गाय पे खड़ी है, धरती खड़ी है शेषनाग पर, और तुम धरती पे खड़े हो और मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो जिसको भी बड़ा कहा जाता है, जो समझने लगता है, तो भगवान उसका अहंकार तुरंत चूर करते हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो बोला तुम बड़े तो धरती पे क्यों खड़े? अब धरती को अहंकार आ गया, मैं बड़ी, मैं बड़ी। जिसको बड़ी सम्मान मिलता है, एक सिर्फ ब्रह्मज्ञानी ऐसा है जिसको अहंकार नहीं आता। धरती को अहंकार आ गया तो आकाशवाणी हुई, अगर तुम बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? धरती कहाँ खड़ी है? शेषनाग पर। शेषनाग को अहंकार आ गया,
मैं बड़ा। तो शंकर गले में क्यों पड़ा? शेषनाग कहाँ पड़ा है? शंकर गले में। शंकर को अहंकार आ गया, मैं बड़ा। बोला शंकर जब अहंकार आ गया तो बोला हिमालय पे क्यों पड़ा? शंकर जी कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। अब हिमालय को अहंकार आ गया, मैं बड़ा। तो बोला रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण ने शंकर जी को हिमालय पर्वत से उठा लिया। अब रावण को अहंकार आ गया, मैं बड़ा। तो बाली की काग में 6 महीने क्यों पड़ा? रावण बाली को ललकार रहा था लड़ने के लिए, तो बाली किसी काम में व्यस्त था, तो उसने अपनी काग में इसको दाबा और अपने काम धंधा करने लगा 6 महीने तक। 6 महीने बाद उसको याद आई तो मेरी काग में कोई दबा है। मतलब इतना बलवान था बाली। बोला 6 महीने बाली की काग में क्यों पड़ा? अब बाली को माना कि मैं बड़ा। तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? राम के चरणों में बाली पड़े थे ना। अब राम को अहंकार आ गया, मैं बड़ा। तो क्या हुआ? पूछा गया तुम बड़े तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़े? राम कहाँ, उनका निवास कहाँ है? भक्तों के। तो सबसे बड़ा कौन भैया? राम को कौन जानता था? कृष्ण को कौन जानता था? गुरु नानक को कौन जानता था? कबीर कौन जानता था? विवेकानंद कौन जानता था? तो भक्तों ने तो प्रकट किया। आज भक्तों ने तुमको प्रकट किया, तो इसलिए भक्ति की महिमा सबसे बड़ी है। और भक्त बोला इसलिए कहा जाता भक्ति में शक्ति है। लेकिन भक्ति में कौन सी भक्ति? हनुमान की भक्ति, ठगी वाली भक्ति नहीं। हनुमान की भक्ति में शक्ति है। और इसीलिए आप देख लो आज भी हनुमान जी का नाम ज्यादा है, हनुमान जी की महिमा ज्यादा है, हनुमान जी का भगत ज्यादा है, हनुमान जी का मंदिर ज्यादा है, हनुमान जी की सेना ज्यादा है। और इसीलिए आता है राम ने चले बिना हनुमान के। राम जो बिना हनुमान के नहीं आते। तो भक्त की महिमा सबसे ज्यादा है। और हम तो यहां तक कहते हैं कि ज्ञानी मत बनना। ज्ञानी बनोगे, क्या बोला गुरु जी ने? ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। जिनको ज्ञान का अभिमान होता है, ऊंट का अहंकार है, वो नरक पड़ते हैं। बोला ज्ञानी भक्त आया है, ज्ञानी के लिए आया भक्त। उद्धव बहुत ज्ञानी था, बड़ा रूखा था, सूखा आटा की तरह। भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा प्रेम सीखने के लिए, भक्ति क्या होती है। और जब उन्होंने बोला कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, कोई अपने पैर धोन दे दे, वहां कोई नहीं दे रहा है, सबको डरे नरक जाएंगे। तो बोला सारी गोपियों को आगे ऐसा 100 नरक मिले तब भी मुझको मंजूर है, मेरे प्यारे कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो। और सबने अपने पैर धोन दे दी। यह है भक्ति, यह है प्रेम। तो अगर ऐसा प्रेम किसी के पास में है तो वो जो चाहे भगवान से, गुरु से जो चाहे करा सकता है। फिर आगे बोला भगवान ने, तुम किसी को ज्ञान भी सुनाओ तो निष्काम मान से सुनाना। दादा भगवान ने कहा ज्ञान मेरी कन्या है, इसे योग वर को देना है। पर जैसे तुम अपनी लड़की के घर का एक दाना भी अनाज का नहीं खाते, उसी प्रकार यहाँ भी शुद्धता रखना। मैं की उस रट को विसार, बेड़ा होगा तभी तेरा पार। मैं की उस रट को विसार। जो मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं न करूं कौन करेगा, इस रट को विसार, इसको त्यागो। मैं में बड़ा रोला है, मैं में बड़ा बवाल है। बोला मैं की रट को विसार, बेड़ा होगा तभी तेरा पार। तुम्हारा कल्याण कभी हो तब होगा जब तुम मैं की रट को निकालोगे। और मैं इसकी जगह तू 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 परमात्मा, तू ही परमात्मा, तू ही परमात्मा, तू ही, तुम ही सब कुछ कर रहे हो परमात्मा, मैं करने वाला कुछ नहीं हूं। आगे बोला बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जयकारा।
ज्ञानी तो कभी भी नहीं बोलता कि मेरे से ये अच्छा कर्म हुआ, भले दूसरे लोग उसकी महिमा करते हैं। एक महात्मा से भगवान प्रसन्न हुए, बोला मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। संत ने कहा ऐसा वर दीजिए कि कोई भी अच्छा कार्य मुझसे हो तो मुझे पता भी न लगे चले। अगर किसी का लाभ करवाना भी चाहते हैं तो उन्हें भले मेरी परछाई से सुख मिले, लेकिन मुझे पता न लगे। क्यों? क्योंकि पता लगने पर न चाहते हुए अहंकार आ जाता है। न चाहते हुए अहंकार आ जाता है। इसलिए मैं की रट को विसार, बेड़ा होगा तभी तेरा पार। जो सच्चे संत होते हैं वो भगवान से क्या कहते हैं कि मेरी परछाई से भी किसी का लाभ हो तो मुझे पता न लगे। वो कभी भी उनके अंदर में अहंकार ना आने पाए, वो हमेशा इस बात के लिए सावधान रहते हैं। फिर आगे बोला, एक शिष्य ने गुरु के पास नितेरा भेजा, आश्रयता मैं तेरा। गुरु ने दोडेर भेजा, मतलब मेढक। तात्पर्य था दो और डरो, यानी बोलना सरल है मैं तेरा, पर इस बात को निभाना बड़ा कठिन है। कितनी सुंदर बात बोला। इसीलिए सच्चा भक्त ये बोलता है, गुरु से अंतिम क्षण तक मेरी तोड़ निभ जाए। जैसे जब पूछा गया संत से कि तुम्हारी मूंछ अच्छी, कुत्ते की पूंछ अच्छी, कब? बाद में बताऊंगा। जब बाद में मरने लगा तब उसने कहा है, तब उसने कहा क्या बोला? बोला कि पूंछ जो है मेरी मूंछ अच्छी। क्यों? क्योंकि उसकी जो है गुरु से निभ गई। तो गुरु से अंत तक निभे तो निभने का सबसे सरल तरीका क्या है? निभने का सबसे सरल तरीका क्या है? गुरु की रजा में राजी रहना, परमात्मा की रजा में राजी रहना। जो उसकी मर्जी वो मेरी मर्जी। विचारधाराएं अलग कब होती हैं? अलग संग कब बनाते हो? जब विचार अलग अलग होती हैं। तो विचार तुम्हारे अलग हुए क्यों? भाई इस बात को कितनी बार कहा गया है। कोई जरूरत नहीं तुम गुरु मानो, तुम सखा मानो, टीचर मानो, साथी मानो, कुलीग मानो, कुछ भी मानो, मत मानो गुरु। और जब 1000 बार परीक्षा ले लो, सब तरीके से, दिन में रात में सब तरीके से परीक्षा ले लो, और जब तुम्हारा अंदर वाला बोले कि मेरा कल्याण इसी से, ये मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, तब मानो। और जब एक बार वंस यू हैव एक्सेप्टेड मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, तो फिर पीछे नहीं मुड़ो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप भाई जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे, मत मानो गुरु। टीचर मानो, दोस्त मानो, सखा मानो, वकील मानो, अपना उसको कुछ भी मानो, मत मानो गुरु। लेकिन जब आप ज्ञान सुनते सुनते आपके मन में इतनी श्रद्धा जग जाती है, आपकी मन की एक एक बातें ऐसा गुरु खोल के बता देता है कि आपका मन, आपका रोम रोम गुरु का ऋणी रहता है, और आप मजबूर होकर के कहते हो मेरा भगवान है। तो अगर तुम्हारा अंदर वाला जब पूर्णतया मान ले तो फिर पीछे नहीं मुड़ना। क्यों? क्योंकि जब आप पूर्णतया मान लेते हो तो गुरु जो है फिर उसके बाद में आपको ट्रांसफॉर्म करता है। गुरु अभी तक आपको प्यार करता था, प्रशंसा करता था, फर्स्ट गुरु अट्रैक्ट,
सेकंड में इंस्पायर, आपको भी इंस्पायर करता है, लेकिन गुरु का लक्ष्य नहीं, गुरु का लक्ष्य है तुमको मुक्ति देना। तो मुक्ति कैसे होगा? जब पेड़ बगीचे बनते हैं, बगीचे लगते हैं, तो उसका पेड़ की कटाई छटाई होती है। कपड़ा फिटिंगदार कब होता है? जब उसकी कटाई छटाई होती है। इसी तरीके से तुम्हारे अंदर में जो विकार है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, गुरु दिख रहा है, तो गुरु उसकी कटाई छटाई करता है। उस समय मन बड़ा निचुड़ता है और मन भागता है गुरु के पास से, और उस समय मन विद्रोह भी करता है। क्यों? क्योंकि आप गुरु की सारी सारी बातें मानते जाते हो और मन को नो करते जाते हो। तो मन जो है एक घायल सांप की तरह बिल्कुल मौका देखता है, कैसा मौका पाए और गुरु को डस ले। तो कभी कभी मन बड़ा चतुर पंडित बन के आप पास आता है। पहले तुम्हारा इतना मानता, पहले तुमको इतना पूछते थे, अब कुछ नहीं पूछते, अब तुमको इग्नोर करते हैं, तुमको कुछ नहीं समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें आपको मन बताएगा कि आप जो है क्या होगा, आप का मन बोलने लगेगा हाँ सही बात है, भागो यहाँ से। तो वो आपका नहीं, आपका मन आपको भगा रहा है। और जिस दिन आप भागोगे और जहां अकेले मन ने आपको पा लिया, तो आपको तो डसेगा ही, आपको अपना गुलाम बना ही लेगा। और अभी तक आपको उसने गुलाम बना के रखा ही था। अभी तक तो आप मन के गुलाम थे। जब गुरु की शरण में आए, गुरु के वचनों को सुना, तो धीरे धीरे क्या हुआ? बोला पहली स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज क्या और तीसरी स्टेज क्या मन की है। पहली स्टेज मन की क्या है? मन अंधला है, नीच है, पापी है, छीन आता है, छीन जाता है, बड़ा बवालिया है, और इसको यहां तक बोला गया है पागल प्रोफेसर है ये। लेकिन जब आप गुरु की शरण आते हो, तो गुरु प्रेम की बीन बजाता है, और जब इसको रोज प्रेम की बीन का नशा कराता है, तो क्या होता है? ये मन ते मन मानिया। तो ये मन जो है, अड़ियल मन मान जाता है, और गुरु की शरण में वो बड़े आनंद से रहता है और ज्ञान प्राप्त करता रहता है। लेकिन जब आप ज्ञान प्राप्त करते करते आपके मन में किसी लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है कि मेरा जीवन भी गुरु के समान हो जाए, मेरा जीवन भी गुरु की तरह हो जाए, आप सत्संग में संकल्प करते हो, तो गुरु जो है आपके संकल्प को पूरा करने के लिए फिर क्या करता है? विकारों सहित तो आप पूरे नहीं हो सकते, तो आपके जो विषय विकार होते हैं, गुरु फिर उनको काट छांट करता है। जैसे बगीचा बन तो गया, लेकिन बगीचा खूबसूरत कब होता है? जब माली उसको जो है उनकी कटाई छटाई करता है, तब खूबसूरत लगता है दिखने में। इसी तरीके से जो जिज्ञासु है, जब गुरु उसकी कटाई छटाई करता है, तभी वो मंजिल को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि गुरु का उद्देश्य है कि आप समान बनाना। जो भिड़ंगी गुरु होता है, वो आप समान बनाता है। दुनिया के गुरु जो है, वो जो चाहे चंदन गुरु हो, चाहे पारस गुरु हो, आपके चंदन गुरु जो है वो आपको अपनी महक दे देंगे। जितनी देर आप उनके पास लपटे रहोगे, उतनी देर आपको ठंडक मिलेगी, लेकिन आपके जहर को नहीं निकालेंगे। दीपक गुरु जो है जलेंगे, सब तरफ प्रकाश होगा, आपका खूब प्रकाश हो जाएगा, खूब आपका मान सम्मान होगा। लेकिन आप जहाँ रहते हो, जिस आश्रम में रहते हो, वहीं दुनिया के सारे गलत कर्म होंगे। दीपक चले अंधेरा। पारस गुरु जो है वो लोहे को छू देंगे, सोना बन जाएगा, लेकिन पारस पारस नहीं बनाता। लेकिन भिड़ंगी गुरु जो है वो करे आप समान। भिड़ंगी गुरु जो है वो अपने समान बनाता है, और जब अपने समान बनाने लगता है तो उस समय बड़ी हलचल होती है, और मन पंडित बन करके तुमको वहां से भगाने की कोशिश करता है। तो इसलिए कभी भी मन की बात को नहीं सुनना, मन को हमेशा नो करना और गुरु को यश करना। आप जब गुरु को यश करते जाओगे, तो गुरु आपको एक दिन मंजिल जरूर पहुंचा देगा।
फिर आगे बोला भगवान ने बहुत अच्छी बात, सच्चा गुरु सदैव सबको ऊंचा उठाता है कि तू क्या नहीं है। एक राजा के दरबार में एक नर्तकी नृत्य करती थी। हर समय बोलती थी, राजा तू क्या नहीं है। नर्तकी नर्तकी जब मरी तो राजा अपनी महिमा में स्थित रहा। बाद में उस राजा का बेटा गद्दी बैठा और नर्तकी की बेटी दरबार में नृत्य करती थी। तो वो सदैव बोलती थी, मेरी चाल देखो, मेरी कमर देखो, मेरा मुखड़ा देखो। जब वो मरी राजकुमारी नर्तकी, जब मरी तो राजा विक्षिप्तता में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने उस नर्तकी की लड़की ने अपनी तरफ राजा को आकर्षित किया कि मेरी कमर देखो, मेरा मुखड़ा देखो, मेरी चाल देखो, मेरी ढाल देखो। तो राजा उसके ऊपर मोहित हो गया। और जो उसकी माँ थी और जो राजा था पहले, वो जो है उसकी माँ ने क्या बोला, उस राजा तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं। वो राजा की हमेशा पढ़ाई करती थी। तो उससे राजा अपने स्वरूप में टिका रहा जिसमें नर्तकी का शरीर शांत हुआ। इसी तरीके से जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें कहता है मोहित तो ही भेद कैसा। वो कहता है जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, मोहित तो ही भेद कैसा। सच्चा गुरु जो है वो आप समान बनाता है और आप समान बना करके कहता बताओ तुम्हारे में क्या फर्क है। और दुनिया गुरु क्या होते हैं, कहते हैं मैं गुरु तू चेला। वो अपने को हमेशा गुरु बनाते हैं और वो चेला उससे ज्यादा मत बढ़ो। लेकिन गुरु यहाँ जो है हमारा भृंगी गुरु जो है वो यहाँ पर सबको आप समान बनाता है। फिर आगे क्या बोला, ऐसे ही दुनिया के गुरु केवल अपनी महिमा अपनी महानता के लिए ही गुण गाते हैं, पर सच्चा गुरु हमें हमारी सच्ची महिमा बताकर हमें हमारे स्वरूप में टिका देता है। सच्चा गुरु हमारे स्वरूप में हमें टिका देता है। हमको क्या बताता सच्चा गुरु, क्या बोलता है, बोलता है सच्च चित्त आनंद। तुम्हारे ही अंदर वो सत्य विराजमान है, तुम्हारे अंदर ही वो सत्य विराजमान है। उस सत्य को प्रकट करो तो तुमको आनंद की प्राप्त होगी। और हमें सच्चा पता बता करके मेरे अंदर के उस ब्रह्म को सच्चा गुरु प्रकट कर देता है। और क्या है, फिर कहता है अब बताओ तुम्हारे मेरे में कैसे क्या फर्क है। कैसे, बड़ा अच्छा गुरु जी ने उदाहरण दिया। जैसे एक गुरु का दीपक जल रहा है और गुरु ने 10 दीपक और जला दिए, अब 11 दीपक जल गया। अब गुरु जी कहते हैं बताओ इसमें मेरा दीपक कौन सा, तुम्हारा दीपक कौन सा, सब एक समान है। तो इसलिए कहते हैं गुरु करे आप समान। जब गुरु आप समान करेगा तो आप जो है आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु ने मंजिल प्राप्त की है तो आपको प्राप्त करा के रहेगा। फिर आगे बोला, गुरु हमें ऐसा पक्का मजबूत बनाता है कि दुनिया को हमारे सहारे की आवश्यकता हो सकती है, पर हमें किसी के आधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्चा गुरु क्या करता है, सच्चा गुरु बैसाखी भी नहीं खड़ा करता। सच्चा गुरु वो अपने समान बना देता है और ये कहता है सारी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अपने में स्वयं टिके हो। जब आप अपने में आप स्वयं आपके आनंद है तो आप सारी दुनिया को आनंद दे सकते हो, सारी दुनिया को सहारा दे सकते हो। आपको सहारे की आवश्यकता नहीं है। फिर बोला, अपने सम पद पर बैठाकर समान अधिकार देता है। बोलता है यू आर एग्जैक्टली लाइक मी, गॉड मेड मैन इनटू दी ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। कितनी सुंदर बात बताई सच्चे गुरु के लिए। सच्चा गुरु करे आप समान। सच्चा गुरु क्या होता है, वो
सच्चा गुरु अपने पास अपने बगल में बैठा करके कहता है तुम सत्संग करो, तुम बताओ। सच्चा गुरु जो है वो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में आप देख लो, दुनिया के किसी गुरु देख लो, वहां उनकी चांदी हौदे गलो होगी, बस वहां कोई बैठ नहीं सकता उनके बगल में। लेकिन यहाँ गुरु कहता नहीं, मेरे समान बैठो, मेरे बगल बैठो, तुम भी बताओ, है तुम्हारे मुख से मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर गुरु हमको मेरे ही अंदर, मेरा ही परमात्मा, मेरा ही ब्रह्म मेरे सामने प्रकट करता है। कहता है सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। सच्चा गुरु जो है वो हमेशा इस बात के लिए कहता है मेरे तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, तुम कभी कोई भेद मानना नहीं। ये जो है सच्चे गुरु की पहचान है। फिर क्या बोला, यू आर एग्जैक्टली लाइक मी, गॉड मेड मैन इनटू द ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। मतलब परमात्मा गुरु जो है जैसा है वो बहु अपने जैसा वो जो है अपने शिष्य को बना देता है, कोई भेद नहीं रखता है। तो ये जो है, ये अगर आप ज्ञान को आप मनमना भाव करके सुनोगे और ज्ञान को सही ढंग से लोगे तो आप ये समझ लो आप जो है निश्चित मंजिल पर प्राप्त होगे। आप देख लो दुनिया के किसी सत्संग में, इतने सत्संग होते हैं, इतने साधु महात्मा आते हैं, कोई साधु महात्मा अपने बगल में बैठाता है किसी को? उनके अकेले एक कुर्सी होती है और वो कहता मैं गुरु, तुम सब चेला, तुम सब शिष्य। यहाँ गुरु कहता है, यहाँ पर जब दादा भगवान पूछा गया कि तुमने किसी को शिष्य बनाया, कहा एक शिष्य। कौन? अपना नाम बताया, मंगलमल। खुद ही बोला भाई मैं ही शिष्य हूं। सच्चा गुरु करे आप समान। हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोग हैं जो हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला। प्रमला भगवान ऐसे सच्चे गुरु मिले जिन्होंने आप समान किया। इसीलिए गुरुजी ने एक एक के साथ में बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मेरा ऋण तुम्हें चुकाना है। हम लोगों ने जब पूछा गुरुजी से, गुरुजी आपको ऋण कैसे चुकाएं, आप जो कहिए जितना कहिए धन दौलत दे दें। तो उनका नहीं, मेरा ऋण किसमें चुकेगा? जैसे मैंने तुम्हें बनाया है ऐसे तुम सिर्फ एक को बना दो, मेरा ऋण चुकता हो जाएगा। जब आप एक को बनाने चलते हो तो उसके पीछे आप जो है सालों लगे रहते हो, उसको अपनी गाड़ी से लेके जाते हो, लेके आते हो, पहुंचाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, सब कर्म करते हो, फिर भाग जाता है। 10 को बनाओगे 10 भाग जाएंगे। मतलब बड़ी मुश्किल में 1000 में एक टिकता है। तो गुरुजी बोलते हैं ये तुम्हारी वो है हुनर कि तुम जो है तुम ऐसे ढंग से उसको पालो कि वो तुम्हारे पास टिका रहे, भागे नहीं। क्योंकि अगर भागेगा तो उसमें तुम्हारी ही बदनामी हो। क्योंकि अधूरा रह जाएगा। जब अधूरा रहेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो वो नेचुरल बुराई करेगा। और जब आप उसको मुक्ति दिला दोगे, आप समान बना दोगे, तो आपका एक एक रोम से शुक्राना मानेगा। तो इसके लिए गुरुजी ने बड़ा अच्छा बात बोली, बहुत प्यारी बात बोली कि हर समय गुरु ही झुकता है, हर समय गुरु झुकता है और झुक करके वो ज्ञान को देता है, बांटता है। क्योंकि ज्ञान को जो है दे करके किसी को बांटना, किसी को समझाना, ये सरल काम नहीं है। जैसे किसी को आप कोई माल बेचो तो बोला अच्छा सेल्समैन,
अच्छे सेल्समैन बनो। जो जो अच्छे सेल्समैन नहीं होते हैं वो बिक्री कुछ नहीं कर पाते, उनको उनको कोई दुकानदार रखता नहीं है, उनको भगाता है, उनको नौकरी भी नहीं मिलती। और जो अच्छे सेल्समैन होते हैं उनको हर कोई बुलाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर तुम गुरु के अच्छे सेल्समैन बनो। ठीक है, बनोगे ना? वेरी गुड। हाँ वंदना जी। हरिओम। हाँ क्या बोल रही वंदना जी? आज तो पूरी गुरु महिमा पे क्लास चली है। अच्छा लगा। गुरु हमें अपने समान बनाता है और गुरु ये चाहता है कि वो अपने समान बनाए, ये नहीं कि मैं ही गुरु हूँ, मेरा सम्मान करो, मेरी सीट है। नहीं, आप समान जैसा वो खुद है वो अपने समान को बनाता है, कोई भेदभाव नहीं करता। ये पूरा क्लास जो है वो गुरु महिमा पे आज चला है। चलिए गुरु महिमा, हाँ सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। और आज मन पे भी क्लास चली, तो मन पे भजन। हाँ हाँ ठीक ठीक। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से न पाए
बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। आवाज हाँ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ किरण जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ हरिओम, डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? जी जी, आज आपने गुरु की महिमा के बारे में बताया, गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम तो सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उसका, और लोचन अनंत उभारिया अनंत दिखावा। अर्थात आपके चरणों में या गुरु के चरणों में जो भी चला जाता है, गुरु उसके अंतर मन के अंधकार को मिटा करके उस प्रकाश से दर्शन कराते हैं। और ब- आपने बताया कई प्रकार के गुरु बताए, जैसे दीपक गुरु, पारस गुरु, शनि गुरु, दुनिया गुरु और सच्चा गुरु। सच्चा गुरु वो जो कहते हैं कि दो ही मोही थी, कि तुम्हारे और मेरे कोई एक। हम सब बड़े भागशाली हैं, हमको सच्चा गुरु मिला। हाँ। जी जी, बड़े भाव। जी क्या? गुरु जी भजन राम सुनाएं। राम नरेश। हाँ, 2 लाइन सुना दीजिए। जी जी। ये वाला। सांसों की सरगम में धड़कन ये दोहराए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम में धड़कन ये दोहराए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है, संदेह ने हमको घेरा हुआ है। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ, संदेह ने हमको घेरा हुआ है। मन तन के भगवन बहुत आज घबराए, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, किसका? राम नरेश, चौरसिया, बनारस। हरिओम। बस पोता पोती दिए खिलाइए आप। अच्छा अच्छा, हैप्पी बर्थडे। हाँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हैं? हाँ, सुशीला जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बता रही हैं सुशीला जी? बहुत अच्छा बताए, सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली, बहुत और जितना अपने भाग उतारा उतना ही कम है। सच में ये देखते हैं कि हमेशा गुरु ही मुड़ते छूटते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमेशा हर सोचते हैं कि हर बात गुरु को माने, हर बात, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है कि हम नहीं पूरा टोटल चाहते माने, लेकिन मान नहीं पाते। देखते हैं हमेशा गुरु ही हमारे आगे मुड़ते छूटते रहते हैं। अगर गुरु ना मुड़े छूटे तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है। सच में ये भी अपने आप को करते हैं। दूसरी बात ये अच्छी लगे कि पहले गुरु के हम अपना न अगर समझ पाए, जैसे कथाएं माने, चाहे मित्र माने, साथी माने, जो भी माने, अगर हमारा दिल गवाह दे कि जब हमारे ये लाइफ में गुरु है, तो जब एक बार हम अपने गुरु को मान ले तो पीछे मुड़े ना। ये बात बहुत अच्छी लगी, हाँ। बहुत अच्छी लगी। हमेशा मतलब प्रेम करें, भक्त बने, भक्त हनुमान जी जैसे भक्त बने, हाँ भक्त बने। हाँ, संजय भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु हमें आप समान करता है, तो हम लोग तो ये जीवन में फील भी कर रहे हैं। काफी टाइम हो गया है तो हम लोग ये फील कर रहे हैं कि वाकई में हम लोगों को आप समान आपने बनाया है। ये बात बहुत अच्छी थी। केवल कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं, प्रैक्टिकल, जैसे बात होती है।
बहुत सुंदर। हाँ, हरिओम। हाँ, अर्चना जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम, हरिओम आवाज आ अर्चना। रही है? हाँ, आ रही आवाज। क्या बता रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति की महिमा सबसे बड़ी है और भक्ति करे तो हनुमान जी जैसी करें। हाँ, बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, राम प्रकाश भैया। हाँ भैया हरिओम। हरिओम भैया, हरिओम। हाँ, सदगुरु के कोट पर शुक्राने भैया। सही बात है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे सदगुरु की शरण में हैं जो सचमुच हम लोग को सच्चित आनंद में टिका रहे हैं। कितना सुंदर आपने बताया कि गुरु जो है एक दीपक से 10 दीपक जला देता है और फिर कहता है कि बताओ इसमें कौन सा दीपक तुम्हारा है, कौन सा हमारा है। तो गुरु तो आप समान बनाता है, जो तू है तो मैं हूँ, मोहित हुई भेद कहता। ऐसा आला गुरु किसी को नहीं मिला है सिवाय हम लोगों के। हम लोगों का सत्संग इसीलिए इतना फल फूल रहा है भैया। आप लोग की कृपा है, इतना मेहनत कर रहे हैं भैया आप लोग, जिसके कारण से हम लोग कितने आनंद में रहते हैं। हरिओम भैया। हाँ, मिथिलेश जी, क्या सुना रही हैं? भैया हाँ। आज तो पूरा भैया गुरु महिमा का ही पूरा था। हाँ, हाँ। सच में हम लोग का सत्संग बहुत भाग्यशाली है। इतना प्यार करते हैं, हम लोग को इंस्पायर करते हैं कि हाँ आगे बढ़ो, और सच्ची इतनी उमंग बढ़ती है हम लोग की भैया कि नहीं, हमें भी कुछ करना है। और गुरु हमें आप समान बनाता है। हाँ। तो 2 लाइन का भजन गुरु की महिमा का हाँ, ही हाँ, सुना देते हाँ, हैं। सुनाइए, सुनाइए। इतनी महिमा गाऊं, इतना करूं सत्कार, एक दीवाने मेरी तेरी बोले बेसुमार, तेरी वाणी तेरा शुक्र है तो सुभान, तेरी वाणी तेरा शुक्र है तो सुभान, सौ बार अखिलत बार, सौ बार अखिलत बार, तेरा शुक्र है सौ बार, तेरा शुक्र है सौ बार, इतनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक दीवाने मेरी, इतनी दीवाने मेरी, तेरी बोले बेसुमार, तेरी वाणी तेरा शुक्र है सौ बार, सौ बार अखिलत बार, सौ बार अखिलत बार, तेरा शुक्र है सौ बार, तेरा शुक्र है सौ बार। बहुत शुक्राने सुंदर। भैया आपके करोड़ों शुक्राने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरिओम भैया। हरिओम। एक सूचना है, संडे का सत्संग आने वाला संडे परसों रात में 9 बजे न होकर के 7 बजे होगा, और 7 बजे सत्संग जो है वो होगा मंगल भैया के यहाँ पर होगा। मंगल भैया का जो घर का एड्रेस है वो है मंगल सिंह 94/73 ऊषा मंडी प्रयागराज, बतासा मंडी राम नरेश पान वाले के गली के अंदर। ये बड़ा फेमस है। आपकी राम नरेश पान वाला जो है उनके बगल में गली जो अंदर गई है, उसी गली के अंदर जो है 10 मकान छोड़ करके 8 मकान छोड़ के तब इनका राइट साइड में मकान है। तो शाम का संडे को सत्संग शाम को 7 बजे होगा। शाम को सत्संग 7 बजे होगा, रात में 9 बजे न होकर 7 बजे होगा। सब लोग इस बात का नोट कर लें। और जो टाइमिंग चेंज हुआ है, सत्संग की मॉर्निंग में 8 बजे ही, 8 बजे से 8:40 तक पहले सत्संग होगा, और फिर 8:40 से 9:20 तक जो है आपके योगा होगा। जो सत्संग मॉर्निंग में पहले 8 बजे से होता था वो 8 बजे से ही होगा। 8 से सत्संग शुरू होगा मॉर्निंग का, और रात का 9 बजे से होता रोज। सुबह 8 बजे सत्संग पहले होगा, और उसके बाद में 8:40 से योगा होगा 9:20 तक रोज का। संडे का
स्पेशल सत्संग है, उस दिन सुबह 8 बजे होकर उस दिन 10 बजे होता है संडे के सत्संग। ठीक है, किसी प्रकार की किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो पूछ सकता है फोन करके। ठीक है, हाँ राकेश भैया। हाँ क्या बता रहे राकेश भैया? आज हमको आपकी सबसे अच्छी बात यह लगी जो आपने सच्चाई बताई कि दुनिया में जितने सत्संग हैं, कोई सत्संग में जो जो गुरु बैठता है वो अपने आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं पहले राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क लगता है आपको उधर का नहीं चल रहा है। हैं? हाँ चलिए महेश भैया। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ महेश भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि सच में गुरु जी जो आपने बताया ना कि दुनिया में जितने भी सत्संग है हमारा गुरु हमारा सत्संग सबसे आला है, क्योंकि हर आदमी अपने अपनी चांदी के हौदी में ही बैठता है सिंगल, लेकिन अपना गुरु है कि आप सामान बना के अपने बगल में बैठाता है। और सच में जैसे आपने बताया ना कि गुरु जी विमला भगवान की जो भी है, तो आप समान उन्होंने कई को बना दिया। मतलब यहाँ गुरु एक ना एक दांव छिपा के बैठता है, लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आपके सानिध्य में रहे, तो जैसे आपने अपना हम रूप ही बना दिया। और जैसे गुरु जी की प्रेरणा से जैसे अब किसी के लिए अगर कुछ गलत होता भी है तो मन में तुरंत मन टिक टिक करने लगता है कि नहीं ये तुम गुरु के बच्चे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो मतलब सच में अपने अंदर ही सफाई दिख रही है गुरु के ज्ञान से। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ संगीता रानी हरिओम क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि मतलब आपके जैसे गुरु पाए, प्रमिला भगवान जैसे गुरु पाए हैं कि जितना अपने भाग को हम ठहराए उतना कम है। कि सच में अगर गुरु ना मिलता तो शायद हम लोगों का जीवन भी ना होता। जितने लोग गुरु को पा गए वो कितने भाग्यशाली है कि कितना सरल जीवन हो गया उनका। नहीं तो सच में जैसे लगता है ना कि अपने जीवन में परिवर्तन को देख के गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। तो ऐसे मतलब जब दुनिया वालों को देखो और अपना देखो तब लगता है कि सही बात है कि हम लोग अपने भाग को जितना भी सह रहे हैं उतना कम है। कि जैसे एक आला गुरु पाया है तो सच में आज हमारी इनकी बात भी हो रही थी, हम इनसे बोले भी कि हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली। अभी शामी को बात हो रही थी, हम कहे इनसे हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे गुरु जी पाए हैं कि सच में पता नहीं चलता कि सारे कार्य कैसे होते हैं, कैसे कब क्या हो जाता है। लोग सोचते हैं ये लोग कैसे इतने खुश रहते हैं, कैसे इतने मस्ती में रहते हैं, इन लोग मतलब बड़ा घूमते फिरते खाते पीते। तो ये लगता है कि ये हम करने वाले नहीं, ये तो हमारा गुरु सब कर रहा है। हम लोग जानते हैं, इन्होंने कहा कि जैसे है कि सब लोग को मतलब ये लगता है कि सब कहते बता ये लोग बहुत से रहते, लेकिन अपने अंदर फील होता है कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान ज्यादा भी नहीं देता लेकिन अपने भक्त का कोई कार्य भी नहीं रोकता। तो ये चीज सच में हम लोगों को फील होता है कि सच में भगवान भले ही ज्यादा न दे लेकिन कोई भी कार्य जरूर मतलब रहता है। जैसे अगर 10 रुपए की अगर जरूरत है या 10 लाख की जरूरत है तो भले ही जैसे कहते हैं ना कि जरूरत तो भगवान देता है तो वो ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कहते हैं ना गुरु जी कि आप बताते हैं ना कि जब भगवान तुमको ज्यादा जरूरत है तब दे या जब कम जरूरत है तब दे। तो लगता है कि सही बात है कि भगवान को जब मतलब जब हमें कहते हैं ना कि जैसे कि भगवान मतलब जो तुम करो वो अच्छा है, जो मेरी मेरी इच्छा वो अच्छा नहीं है, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तो ये बहुत पुराने बहुत सुंदर। चलिए हरिओम जाप करने हैं, टाइम हो रहा है।
सही प्रेमी हरिओम राम राम।